हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, चुनाव करीब है और इसी वजह से अब सरकार काफ़ी मेहरबान है। आप देख रहे हो SSC CGL में इतनी भर्तियाँ आई जितनी आज तक कभी नहीं आई थी, 20,000 पोस्ट। उसके बाद आपने देखा कि जो SSC GD थी उसमें भी पोस्ट की संख्या जस्ट डबल कर दी गई ताकि आप और खुश हो जाओ। और उसके बाद अब उन्हीं खुशियों के बीच एक और खुशी आ गई, SSC CHSL जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में SSC में CHSL पोस्ट 2022 पे जो है वैकेंसी निकल गई है। और वैसे चुनाव हो ना हो वो सब तो बात की बात है। कुल मिला जुला के अगर आपने SSC की तैयारी की है, आप SSC के लिए पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं मेहनत से, तो कुल मिला के ये बढ़िया अवसर है। बाकी इसके पीछे क्या फैक्टर है, हम लोगों से क्या लेना देना, हम लोगों को तो वैकेंसी से मतलब, और वैकेंसी आ गई है और मेहनत से अगर आप पढ़ रहे थे तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। तो फिलहाल यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे लगती है इसमें नौकरी, क्या पढ़ना पड़ता है, फॉर्म कब फिलअप करना है, क्या है इसकी लास्ट डेट, लगभग सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सब कुछ जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो सारे प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो CHSL जो है, इसके यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन लिखी हुई है और यहाँ पे जो दिया गया 2022 का कि एप्लीकेशन कैसे करना, तो पहले देख लीजिए। आप यहाँ पे लिखा है कि भाई जनरल OBC और EWS के लिए जो फीस यहाँ पे ये लिखी गई है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 6 दिसंबर से, और 6 दिसंबर से कहाँ तक जाएंगे आप देख सकते हैं कि जनवरी में जाएंगे 4 तारीख तक, है ना। 4 जनवरी तक आप 2023 तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उन लोगों को कोई यहाँ पे फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई फीस नहीं चुकानी है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आइए और देखते हैं यहाँ पे एज लिमिट की अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो एज जो है 1/1/2022 से काउंट की जाएगी। और इस समय आपकी एज जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। जनरल और EWS ना, बाकी जो एज रिलैक्सेशन जैसे बाकी भर्तियों में मिलता है उस तरह यहाँ पर भी दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन होते हैं वो दिए जाएंगे। बाकी वो 18 और 27 जनरल के लिए मैं बोल रहा हूँ ना। फिर CHSL की अगर हम लोग बात यहाँ पे कर लें तो रिक्रूटमेंट देखेंगे कितनी पोस्ट यहाँ पे आई है फ्रेंड्स, तो 4500 यहाँ पे पोस्ट आई, 4500 4500 पोस्ट आई हैं। ठीक ठाक पोस्ट हैं। और इसमें आप देख रहे हो कि जैसे SSC में आमतौर पे क्या होता है, भर्तियां बढ़ जाती हैं, है ना। जब फॉर्म निकलता है उस समय थोड़ी कम रहती हैं और फिर धीरे धीरे करके वो एग्जाम होते होते तक बढ़ाते, कई बार तो एग्जाम होने के बाद बढ़ जाती है ना। तो ऐसा होता है, तो आप उम्मीद करें कि बढ़ भी सकती है। और फिलहाल तो 4500 आप इनको देखकर इसी माइंडसेट से आपको तैयारी करनी होगी। और बात करें अगर हम लोग CHSL की एलिजिबिलिटी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 जो है, आपको इंटरमीडिएट जो है पास करना है, 10+2 पास करना है। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी परसेंटेज से आपने पास किया हो, कहीं से भी पढ़े हो, कुछ भी किए हो, आप बस 12th पास हो और परसेंटेज वगैरह का कोई लेना देना है नहीं, बस आपको 12th पास करना है, बस आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग होगी फ्रेंड्स, उसकी अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट वेट अ मिनट, हाँ आइए देखते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे होगी 0.550 की, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि कैसे एग्जाम होगा, जो टायर फर्स्ट है इसमें उसका क्या हिसाब किताब है देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज है जैसा कि नॉर्मली पहले होता था उसी तरह से होगा ना। पहले क्या होता, जो मेंस होता था, लिखित परीक्षा होती थी, वो अब खत्म कर दिया गया। जो पहले मेंस की लिखित परीक्षा थी अब उसको खत्म कर दिया गया है। 25 नंबर की देखिए आप, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के इंग्लिश के हो जाएंगे, बेसिक इंग्लिश नॉलेज हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। फिर आपको दिया है जनरल इंटेलिजेंस, है ना। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मतलब 2-2 नंबर के। फिर यहाँ पे क्वांट दिया है, ये भी वही 25-50 हो गया, ठीक है, 2-2 नंबर का हो जाएगा। और फिर जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, GK GS का सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हो जाएंगे। मतलब ये हो गई आपकी रीजनिंग, और ये हो गई मैथ, ये हो गई GK, और ये हो गई GK, और इधर हो गई इंग्लिश ना। तो ये चीजें आप देख लीजिए, मतलब आप देख सकते हैं। तो वही है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, 200 नंबर के मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको बतानी है यहाँ पे कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, इसके नंबर मेंस में या फिर आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जो फर्स्ट एग्जाम है, टायर फर्स्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आप इसको पास कर लोगे तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो टायर 2 है उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा ना। तो स्कीम 2 यानी टायर 2 की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे वो कैसे होता है, वहां पे भी पैटर्न बदला हुआ है। पहले मेंस होता था, लिखित परीक्षा होती थी, अब उसको हटा दिया गया। तो देखिए समझते हैं इसको क्या है। सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे तो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में, जो सेक्शन फर्स्ट है यहाँ पे 2 पार्ट में होगा, मैथमेटिक्स होगी और क्या होगी,
रीजनिंग होगी। तो मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे दोनों मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन की जो मार्क्स होंगे वो 3 होंगे, तो कुल मिला जुला के 60 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के रहेंगे, तो आपको 180 जो है यहाँ पे नंबर मिलेंगे, 180 नंबर। समझ आ रही बात? तो जो टायर 2 है, यहाँ पे आप देखोगे जो सेक्शन फर्स्ट है वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीज 30 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर का एक प्रश्न होगा। यहाँ मेंस पे, वहाँ पे देखो प्री में पहले वाले पेपर में 2-2 नंबर का था, और यहाँ पे 3-3 नंबर का है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे मैथ रीजनिंग के बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा इंग्लिश। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश हो गया एंड जनरल अवेयरनेस। तो देखेंगे इसको, यहाँ पे 40 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन है, तो जनरल अवेयरनेस के कितने, 20 क्वेश्चन, और जो इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि 40-20 60 क्वेश्चन हो गए, और 3-3 नंबर का वेटेज होगा एक क्वेश्चन का, तो कुल मिला के 180 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 180 नंबर ये हो जाएंगे, और 1 घंटे का टाइम सेक्शन वाइज यहाँ पे देखिए 1 घंटा यहाँ पे दिया गया है और 1 घंटा यहाँ पर दिया गया, मतलब आपको 60 क्वेश्चन 1 घंटे में, फिर से 60 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी मेरिट बनने वाली है सिर्फ इसी पर आधारित होगी, सिर्फ इतने पर, यही है जो आपकी मेरिट बनाएगी, जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। बाकी सब चोचला है, बाकी सब वहां तक पहुंचने का जरिया है, ये समझ लीजिए ना। तो जैसे अगला देखें, तो जैसे यहाँ पार्ट 3 जो है सेक्शन 3 है, इसमें देखेंगे क्या है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। यहाँ पे 15 जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 3-3 नंबर के यानी 45 नंबर का ये भी हो जाएगा, लेकिन मेरिट में आपका नहीं जुड़ेगा। ये बस अगले चरण में जाने के लिए एक तरह का टेस्ट है, अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप अगले चरण में जा सकते हैं, ये समझ जाइए। फिर उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे सिलेक्शन का चरण है वो क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ओके, ये टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और किस तरह से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर बात करें एलडीसी की, तो सीधी भाषा में, अगर एकदम सीधी भाषा में बताएं तो जो सीजीएल आप होता है, सीजीएल, तो ये समझ जाइए कि सीजीएल का ही छोटा रूप है ये सीएचएसएल, है ना। लोअर डिविजनल क्लर्क, और यहाँ पे अपर डिविजनल जो क्लर्क की पोस्ट होती है वहाँ पे आपकी नौकरी लगती है, बाबू बन जाएंगे, साहब बन जाएंगे, है ना। तो बढ़िया पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी डिजायरेबल पोस्ट है, काफ़ी मांग है इसकी मार्केट में, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर बात करें यहाँ पे सैलरी कितनी होती है, लगभग 36,000 से लेके मान चलिए 92,000 तक की यहाँ पे सैलरी होती है, तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है ना। तो आप देख सकते हैं, इससे भी आप थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं कि इतनी अच्छी सैलरी मिलने वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको कोई चीज़ और जो ना समझ आई हो, पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।